बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केला खाने के लिए हमेशा जर्द रंग के पुख्ता केले इस्तेमाल करने चाहिए। अगर इन केलों को किसी बर्तन या कमरे में रख दिया जाए तो चंद घंटों के बाद इन पर भूरे रंग के धब्बे और चितियाँ नमूदार हो जाती हैं। इसी तरह ग्लूकोज और सेक्रोज की शक्ल में इनके कार्बोहाइड्रेट्स अज्जा की मकदार बढ़ जाती है और केला बआसानी हजम हो जाता है। बहुत से फल ऐसे होते हैं जिनमें आहनी यानी कि लोहे वाला मादा ज़्यादा होता है, लेकिन केले में तखमीनन चौथाई हिस्सा खालिस ग़िज़ाइयत होती है। यही सबब है कि अक्सर ग़िज़ाई फल जो होते हैं वो इतनी पूरी ग़िज़ाइयत नहीं देते, लेकिन केले में पूरी ग़िज़ाइयत होती है। केले में कार्बोहाइड्रेट्स का जुज़ ख़ास तौर पर क़ुव्वत बख्श होता है। इससे इस्तेसाला के ग़िज़ा के फ़ेल को तक़वियत हासिल होती है और ख़ासकर बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ग़िज़ा के लिहाज से केले को मुकम्मल ग़िज़ा कहा जा सकता है, क्योंकि इससे जिस्म की नशोनुमा देने वाले सेहत अफ़री अज्जा ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। इनमें मादनी अज्जा की भी कमी नहीं होती। इसके विटामिनों में विटामिन ए जिस्म में मुतअद्दिद और मुतअद्दी अमराज से मुदाफ़त की क़ुव्वत बढ़ाते हैं। विटामिन बी से क़ुव्वत हाज़मा में इजाफ़ा होता है और विटामिन सी से साख्तों और हड्डियों को तक़वियत मिलती है। केले में कैल्शियम पोटाशियम की जो गैर मामूली मकदार होती है, इससे अज़ाए रईसा का फ़ेल दुरुस्त रहता है। ये फल कई मकदार में खाना चाहिए। ये हर शख्स की क़ुव्वत हाज़मा भी मुख्तलिफ होती है और हर शख्स की जिस्मानी ज़रूरियात भी अलहदा होती हैं। इसलिए अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक इस फल की मकदार भी तयन की जा सकती है। इसके इस्तेमाल का वक़्त मेरे नज़दीक नहार मुँह सिर्फ़ केलों का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद नहीं है। इससे निज़ाम हज़म में गड़बड़ होती है। खाना खाने के बाद केला इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुनासिब ये है कि ऐसी हालत में रोटी की मकदार कम कर दी जाए। शाम का वक़्त केलों के इस्तेमाल के लिए मौज़ू है। अगर ऊपर से थोड़ा सा दूध पी लिया जाए तो ये जिस्मानी नशोनुमा में बहुत मदद देता है। केला बतौर दवा। निसफ सदी से केला अमराज के इलाज में खामोशी के साथ मकबूल जगह बनाता जा रहा है। तिब्बी रसाइल में केले के फ़वाइद के मुतल्लिक़ मालूमात का एक वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि केले खाना ऐसे मौक़ा पर भी मुफीद साबित होता है जबकि दूसरी राइज तदाबीर सब की सब नाकाम हो चुकी हूँ। सुनहरी पत्ते चित्तेदार केले की तरह इश्तहा को दावत मिलती है और इससे मरगूब और अर्ज़ा जो ग़िज़ाइयत है वो भी मिलती है। केले कलून के अमराज को दूर करने में सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। कब्ज़ को दूर करने के लिए ये ना सिर्फ़ अपनी मकदार की ज़्यादती की वजह से मुफीद होता है, बल्कि आंतों के जरासीम की इस्लाह भी करता है। दूसरी खूबी इसमें यह भी है कि आंतों में सोजश पैदा नहीं करता, बल्कि तस्कीन पैदा करता है। कब्ज़ में ऐसी तमाम चीज़ों को ग़िज़ा से खारिज कर देना लाजमी है जो सोजश पैदा करने वाली हूँ। आंतों में जलन और दर्द की शिकायत पैदा करती हूँ। अब मसला ये पैदा होता है कि ग़िज़ा के लिए ऐसी कौन सी चीज़ का इंतखाब किया जाए जिसकी मकदार आंतों में तबई हरकत पैदा करने के लिए काफ़ी हूँ, लेकिन इससे सोजश और ख़राश भी पैदा ना हो। इसके लिए केले का इंतखाब सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि केला आंतों में सोजश पैदा नहीं करता और ना ही उनमें ख़राश पैदा करता है। इससे आंतों में कोई तकलीफ़ नहीं होती और आंतें अपनी ठीक हरकत में रहती हैं। नरम और पुख्ता केलों का कचूमर इस ज़रूरत को बखूबी पूरा कर सकता है। पुख्ता केला आंतों के हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब को बेअसर कर देता है। ये ही तेज़ाब ही कलौंजी मरीज़ की सबसे बड़ी मुसीबत होता है। केले के मुतल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि वह आंतों के अस्तर पर लेप कर देता है, जिससे आंतों की सोजश में कमी वाक़या हो जाती है। ज़ख्मों को मुंदमल करने में मदद देता है और सोजश बढ़ने नहीं देता। केले को थोड़ी थोड़ी मकदार में थोड़े थोड़े वक्फ़ों से खाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये आसानी से हज़म हो जाता है और मज़ेदार भी मालूम होता है। जिल्द की ख़ारिश के लिए केलों का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की खफीफ मकदार होती है। इसलिए इनको अक्सर ऐसे ग़िज़ाई प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जिल्द पर चित्ते पड़ जाते हों, और उसके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ होती है। खून की कमी के मर्ज़ में भी केलों से मदद ली जा सकती है।
امریکن جرنل آف پبلک ہیلتھ میں ڈاکٹر WHO کی رائے ہے کہ کیلوں میں وہ لوہا پایا جاتا ہے جو کسی اور پھل میں نہیں۔ جو قلت خون پیدا ہو جاتی ہے جن میں، تو ان کے لیے یہ سرخی پیدا کرنے کے لیے، خون میں سرخی پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ایک اور سائنسدان لکھتے ہیں کہ کیلے میں وہ لوہا موجود ہوتا ہے جس کا انسان کو بہت حد تک خون کی کمی کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ کیلوں کے اندر جتنا بھی لوہا پایا جاتا ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ سب کا سب سرخی پیدا کرنے کے لیے کام آ جاتا ہے۔ امراض گردہ، ان حالتوں میں جب کہ خون میں زہریلے اجزاء شامل رہتے ہیں اور گردے انہیں چھانٹ کر علیحدہ نہیں کرتے، ڈاکٹر رے آف کیلوں کو بطور غذا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ ان کی رائے میں کیلوں سے گردوں پر بار نہیں پڑتا۔ ایسی صورت میں 9 کیلے یومیہ 3-4 دن تک استعمال کرنے چاہیے۔ جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن لکھتا ہے کہ گردے کے اس مرض میں دونوں وقت کھانے میں کیلا ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس مرض میں معدہ کی خرابیاں جو اکثر موجود ہوتی ہیں وہ رفع ہو جاتی ہیں۔ اس حالت میں نرم اور ملین کیلا بہت مناسب ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے شاید ہی اس سے بہتر کوئی غذا مل سکے۔ ہومو کلینک کے غذائی پروگرام میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کیلوں کو معیاری اور مخصوص غذا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ عملِ جراحی سے پہلے اور بعد میں کیلوں کا استعمال فائدہ بخش ہوتا ہے۔ غالباً اس کا خاص سبب یہ ہے کہ اس میں وٹامن سی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ صدمات سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور زخموں کو منظم کرنے میں بھی نہایت مفید ہوتا ہے۔ کیلے جو ہوتے ہیں صحت کو برقرار رکھنے میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح زائل شدہ جو صحت کے ہوتا ہے، زائل شدہ صحت کو بھی صحیح حالت میں لانے کے لیے کیلے کافی مفید ثابت ہوتے ہیں اور ان کی قدر و قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔